पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है। खाना गया गुड फ्राइडे छुट्टी आज आपके साथ ही बोले भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने बजे? 10 बजे है ना, अभी तो रुक जा।
तुम इधर आ जाओ, दिक्कत होगी। करीबन पहले सेठ जी कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद से भगवान की चर्चा करें। सेठ जी कहते हैं प्रातः काल वट वृक्ष पर, गीता भवन 7 नंबर, स्वर्गाश्रम निताई, स्वर्गाश्रम सेठ जी कहते हैं कोई भी साधन हो, किंतु भगवान के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य करें। वह चाहे वाणी से हो या श्वास से। चिंतन तो मन से ही होता है, बुद्धि और लगा दो बस। परमात्मा है यह मानने में न कौड़ी लगती है न छदाम लगता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि फिर यह निश्चय बना रहे। बुद्धि से माने कि भगवान है। अच्छा, भूत है ये किसको विश्वास है? सबको विश्वास है। अंधेरा होते डर लग रहा है, और चाहे कोई हो या ना हो, बिल्ली अगर निकल गई पास से तो भूत नजर आएगी अंधेरे में, तो उसकी आंखें दिख जाए तो और भूत था भाई, है ना? हवा से भी डर लगता है। तो ऐसे ही भगवान पर भी विश्वास रखें। जितना भूत पर विश्वास है उतना भगवान पर भी रखें। बुद्धि की मान्यता अनुसार मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी भगवान को याद रखना चाहिए। वाणी से उनके नाम का जप भी होना चाहिए। स्मरण और जप हर समय बना रहे, इसके लिए शक्ति अनुसार प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। जैसे हम ऑफिस का कार्य करते हैं तो उसके लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करते हैं, सैलरी पूरी आनी चाहिए। पूरे 8 घंटे 9 घंटे गए तो भी रुकते हैं, और 10 घंटे गए तो भी रुकते हैं, कहे तो पूरी रात ही से तो भी रुकते हैं मजबूरी। उसके बाद 3 बजे आ जाते हैं घर पे, फिर सो जाते हैं, मंदिर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ऑफिस तो पूरी टाइम दिया है पर मंदिर का टाइम खा गए क्योंकि नींद आ रही थी। तो नींद से भगवान का समय बचाना है पूरा का पूरा, क्योंकि प्राण इन्होंने ऑफिस में दे दिए, बाकी शरीर बचा वो घर पे आके लाश बन गया। समझदार को इशारा काफी है। मैं मर जाऊंगा तो मुझे याद रखोगे कि कोई ताने मारने वाला। अच्छा, ये खबर मुझ तक पहुंचाने वाले भी बड़े समझदार हैं। मुझे ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं और मेरे से पचती है नहीं, पाचन क्रिया खराब है, पेट बचपन से खराब है मेरा, वो निकल जाती है सत्संग में। वे बेचारे बच्चे भैया से कहते हैं भैया अंकल जी बहुत ताने मारते हैं सत्संग में, पर सह लो। ताना का उल्टा होता है नाता। ताने सह जाओगे तो नाता जुड़ जाएगा भगवान से। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ये सहने का ही मार्ग है। हम किसी की सहन नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में गुरुजनों की बातों को सहना भगवान से आपका नाता दृढ़ करता है, क्योंकि गुरुजन संभाल लेते हैं सारी बात। अच्छा, हम सोचते हैं भैया कहीं से देख नहीं रहे हैं, भैया देख ही नहीं रहे हैं कि हम आराम से सो रहे हैं, मंदिर नहीं आ रहे हैं, थक गए हैं, चूर हो गए हैं। भैया तो समझते हैं ना कि हमारे शरीर की क्या हालत है। भैया बहुत कुछ समझते हैं, है ना? तो भैया सब देख रहे हैं ऊपर से। सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगा हुआ है, बिग बॉस हर जगह है। आपके घर पर भी है, राधे श्याम जी, आपके घर पर भी बिग बॉस का कैमरा है। तो मृत्यु को स्वीकार कर लें, किंतु भगवान के नाम जब वह स्मरण को न छोड़ें। मरना तो है ही, फिर भगवान के नाम लेते हुए यदि मृत्यु हो तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। कि कबीरा सूता क्या करे, जागे न जपे मुरारी, एक दिना ही सोवना लंबे पांव पसारी। सन 2007 नीचे वाली लाइब्रेरी में ये
दोहा याद किया गया था मेरे द्वारा, मुझे आज भी याद है। नीचे लाइब्रेरी होती थी भैया के अंदर वाले कमरे में, पीछे बाबूजी का चरित्र पावन संस्मरण उस समय पढ़ा था मैंने। सोचो वो जो लोहा है, विखंडित वीणा रोता रहो, वो उस समय का पढ़ा हुआ है। कोई नहीं होता था लाइब्रेरी में, दोपहर में मैं आकर के पढ़ता था बाबूजी का चरित्र, तो उससे आकर के पढ़ते थे भैया। भैया ने नियम दिया हुआ था बृहस्पतिवार को क्लास होगी भक्ति वृक्ष की, और किसी एक बच्चे को चूज करते थे भैया कि ये बच्चा आज सत्संग बोलेगा, तो कुर्सी पे बिठाया जाता था और उसे व्यास मान करके प्रणाम किया जाता था, व्यास है विष्णु रूप। फिर उसके बाद पूज्य भैया नीचे बैठ के सुनते थे, हम जैसा पट खुलेंगे। सब्जी मंडी जाता था ना कोई कुछ काम के लिए, तो सत्संग की पर्ची बनाता था कि आज सत्संग में बृहस्पतिवार को ये बोलना है, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माता सरकार की जय। तो भैया व्यासपीठ पे बिठा दिए जाते थे और पर्चियां बनाकर भी घूमते थे कि कोई, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, तो किताबों से पढ़ करके राधे श्याम जी पर्ची बना लेते थे और पर्ची पे लिख लेते थे कि आज ये कथा सुनाऊंगा, थोड़ी देर ये बात बताऊंगा सच। तो धीरे धीरे वो अभ्यास है। फिर भैया ने ऐसी कृपा करी, आप लोग सोचते होंगे भैया जान मतलब लेट हो जाते हैं वहां से पाठ करने, पर ये भैया की मुझ पर अथाह कृपा है। पूज्य भैया चाहते हैं कि मैं सत्संग में लगा रहूं, भगवान की वार्ताओं को बोलता रहूं, ये उन्होंने मुझ पर कृपा कर रखी है। जानबूझ के कहते हैं अंकल जी आधा घंटा बोलो उसके बाद आऊँगा, कई बार तो 1 घंटा सुनने को मिल जाता आपको। तो ये हमारे पूज्य भैया की मुझ पर कृपा है कि वो मुझे सेवा दे करके बैठे हुए हैं, और इस सेवा की वजह से भैया बहुत प्रेम करते हैं। एक ही उपचार है मेरे पास, इसलिए मैं बढ़िया से देता हूँ, खून तुम्हारा पीता हूँ। तो सेठ जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करें कि मरते समय आपके नाम का जप हो, चाहे आप दर्शन न दें किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके नाम का जप और स्मृति बनी रहे। भगवान से यह प्रार्थना करें, मांग करें। यह कामना होते हुए भी इतनी शुद्ध और पवित्र है कि इससे मुक्ति हो जाए। शरीर भले आज छूट जाए किंतु भगवान को याद करते हुए छूटे, चाहे गंगा के किनारे मृत्यु न होकर किसी निकृष्ट स्थान पर मृत्यु हो जाए, बस आपकी याद बनी रहे ना, आपकी याद बनी रहे। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान आप कृपा करके इसमें मदद करिए। यही सिद्धांत है, यही साधन है, यही सब साधनों का निचोड़ है। इस साधन को सिद्धांत मानकर इसका पालन करें। फिर साधन में कोई कमी भी रह जाए तो यह साधन स्वयं उसको संभाल लेता है, किंतु इस मान्यता में कमी रह जाए तो फिर न तो कोई सहायक होगा न साधन है। इस बात पर भगवान गारंटी देते हैं। किस बात पर? स्मरण करने पर।
भगवान का स्मरण हर समय बना रहे। कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य तस्य योगिन। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं और उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। किसे? जो मेरे को निरंतर याद रखता है, स्मरण करता है, उसको मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। अब इस बात पर विश्वास कर लें, जिह्वा पर नाम है तो आपको हर समय भगवान याद रहेंगे। ये पूज्य मनुपीठ सरकार कहते हैं कि हर समय अगर नाम चलता रहेगा तो ये नाम आपको याद दिलाता रहेगा कि भगवान हैं, भगवान हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूं। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करें तो भगवान सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। अब से अंत तक अभ्यास करें तो हमारा कल्याण हो जाए सज्जनों। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंत काल में भी मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आज पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि अंत समय में, पूज्य सेठ जी कह रहे थे कि अंत समय में कभी भी किसी को ये चीज याद न दिलाई जाए, देखो देखो इतना पोता याद है, अरे पूरे जीवन याद ही रहा है, वो उसे आगे करने की क्या जरूरत है, वही याद रहा है। कुत्ते बिल्ली ले आते हैं, देखो टफी टफी, हम आपके हैं कौन वाला टफी, और टफी बन के पैदा होगा अगली बार, टफी के पास ही है। पशु पक्षी गधा घोड़ा ले आते हैं। ये देखो आपने ना जवानी में ये बाइक चलाई थी स्प्लेंडर, बन गया भाई। तो अंत समय में जिस चीज को याद दिलाओ वही बनेगा। ये देखो आपकी प्यारी भैंस, इसका आप दूध पिया करते थे, वो भैंस बन के आ गया। सेठ जी कह रहे थे पशु पक्षी कुत्ते इन सब चीजों से अंत समय में कोई व्यक्ति मरता हो ना, उसके पास से उसकी आवाज से भी दूर कर देना चाहिए। आसपास अगर कोई बंधा हुआ हो उसे हटा दो वहां से, क्योंकि अगर मान लो मरते समय भैंस ने आवाज निकाल दी तो उसे तुरंत ध्यान जाएगा भैंस आ रही है, भैंस आसपास है, मैंने दूध पिया और उसे याद आया तो भैंस बनेगा भैया। ये तो नियम है। अंत काल में जिस जिस भाव से स्मरण करता हुआ व्यक्ति जाता है उसको प्राप्त करता है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं भाई। तो इसलिए कुत्ते पशु पक्षी अपने बच्चों से इसको याद कर लो, ये भगवान है साक्षात। कोई भगवान नहीं है, वहम है। भगवान भगवान ही है, सेठ जी कहते हैं। भगवान जैसा कोई है ही नहीं भैया। कहे फिर संत और भगवान में अंतर नहीं होता। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये सब एक ही है। तो इसलिए पूज्य पंडित ज्ञान प्रसाद जी महाराज कहा करते थे ज्यादा बच्चों की भी स्मृति नहीं रखनी चाहिए। कई बार बोलते हैं पूज्य पंडित ज्ञान प्रसाद जी महाराज, उनकी पुत्री के बालक आते थे पंडित जी महाराज जी से मिलने के लिए। भैया बेटी है तो ध्योते हो गए, वो आते और नाना जी कर करके पंडित जी महाराज के पास जाते। पंडित जी महाराज कोई बात नहीं करते थे, उनसे चुप रहते थे। एक दिन उन्होंने शिकायत करी कि मम्मी नाना जी तो बात ही नहीं करते। माँ गई, कहने लगी पिताजी आप बात नहीं करते हो मेरे बालकों से। तो पंडित जी महाराज ने कहा देख बेटी, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये समझ नहीं सकते, और जो ये कहना चाहते हो वो मैं समझना नहीं चाहता, तो बात हो कैसे? बात हो तो हो कैसे? मैं अपना नाम जप में लगा रहता हूँ, मुझे कोई औचित्य नहीं। खिलाओ तुम बच्चे। बड़ा विलक्षण भाव था पंडित जी महाराज का। किसी उनके ध्योते का ही कुछ प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम में एकदम शांत बैठे हुए मुंह बनाकर, क्योंकि उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। और प्रोग्राम था जैसे बच्चे का बर्थडे होता तो बर्थडे में भैया प्रोग्राम था। आजकल तो बढ़िया बर्थडे में पार्टी वार्टी कूद लेते हैं, बढ़िया डांस भी हो जाता है। अरे डांस से क्या फर्क पड़ता है, भक्तित्व तो भगवान में लगा हुआ है हमारा। मुन्नी बदनाम हुई, थोड़े दिन में तुम बदनाम हो जाओगे। ऐसे ऐसे गानों पे डांस करते हैं। तो पंडित जी महाराज मुंह बनाए बैठे थे।
इतने में कोई संत आए, और जैसे ही संत आए पंडित जी महाराज खिल गए, और महाराज संत से ऐसे जफ्फियां भर भर के मिल रहे हैं और खूब आनंद में। किसी ने बोला, पंडित जी महाराज अभी तो आप इतना उदास थे। कह रहे भैया संत आए हैं, संतों के आते ही बसंत आ जाता है। कह रहे उदास क्यों थे? अरे क्या नाटक लगा रखा है बर्थडे का। तो भैया वो विरक्त थे, हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर मान लो कल को मेरे बच्चे का जन्मदिन और मैं बना के घूमूं, सबसे पहले पत्नी कहेगी ये क्या है? तो फिर राधिका का बर्थडे है, वृंदा का बर्थडे, तुम मुंह बनाए घूम रहे। पिताजी तो भैया ऐसी बात है, हमारी प्रसन्नता का कारण केवल भगवान होने चाहिए। वैसे हंस लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हंस भी लेना चाहिए, वरना घर से बाहर निकाल ले जाओगे। कहाँ बता रहा था मैं? हाँ, रोटी नहीं मिलेगी। बालकों को याद नहीं करना चाहिए, बालकों को भी याद, बालकों को याद, पर बालकों को ही याद नहीं रखना है, बालकों को ही याद नहीं रखना है। अगर हम सत्संग में आए तो सत्संग सुने भी, है ना? सत्संग में आ गए, उफली में मुंह दे दिया तो छितवा ले भाई। अब हमारे नारायणपुर में देखो, बच्ची को संभालने, सत्संग भी ध्यान से सुन रहे हैं, उफली से बचे हुए, ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं भैया। और नहीं सुनेंगे तो मैं खून पी लूंगा, मैं पूछूंगा बाद में क्या बताया मैंने। एक बालक से मैंने पूछा, पूरा सत्संग उस दिन भैया आए नहीं थे, 1 घंटा बोल के गया यार। जा करके प्लॉट पे वो बालक बैठा हुआ था, अक्सर बच्चे प्लॉट पे रहते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो नारायण वो बैठा हुआ था, मैंने उससे जाकर पूछा आज कौन सी कथा सुनाई थी? अरे आज आपने अर्जुन जी का चरित्र सुनाया। मैं तो भक्त प्रहलाद की कथा बोल के आया, और पूरी कथा उसने सुनी बैठे महादेव जी। आगे मैंने नहीं पूछा भगवती भैया उनसे, आगे पूछा तो कहते भक्तों में भेद थोड़ी होता है, चाहे अर्जुन हो चाहे प्रहलाद जी। ज्ञान बहुत है, और बात भी सही है, भक्त भक्त में भेद कैसा। मैं चुप होकर घर चला जाता, अगले दिन ध्रुव जी की कथा सुनाता। तो भगवान कहते हैं जो अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। हम नाम जप तो पूज्य भैया को प्रणाम, हम नाम जप तो करते हैं पर हमें विश्वास नहीं होता। एक बार पूज्य भाई जी उदाहरण देते हैं, और पूज्य भाई जी बता रहे हैं कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से बोला कि देखो कितने लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, सब पापों से मुक्त हो गए। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जी स्नान नहीं करके आ रहे हैं, गंगा जी में स्नान नहीं कर रहा कोई, ये सिर्फ जल में डुबकी मार करके आ रहे हैं, कोई स्नान नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान शंकर ने कहा भी प्रैक्टिकल उदाहरण दिलाता हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा आप करते जाना। तो माता ने कहा कि हाँ वैसा ही होगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक बूढ़े का वेश बनाऊंगा और एक गड्ढे में गिर जाऊंगा, और आप गड्ढे के बाहर बैठना और सबसे याचना करना कि मेरे पति को निकाल दें, और जैसे ही कोई निकालने आए तो उससे कहना जो सर्वथा निष्पाप हो वो मेरे पति को हाथ लगाए, वरना जल जाएगा, अगर निष्पाप नहीं है तो। और भैया सब आए, गंगा जी में स्नान करके आ रहे हैं, वहां देखा। भाई जी कहते हैं कि लोगों की दृष्टि इतनी बुरी है, माता इतनी सुंदर है माता, तो माता को देखकर उनके मन में कुवृत्ति भी आ गई कि भाई मर जाने दो बूढ़े को, क्या करेगी तू इसके साथ रह के, ऐसे शब्द बोले। भाई जी ने लिखे हुए थे।
तो ऐसी बात बोले तो सब लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे। तो माँ ने वही जो भगवान शंकर ने बोला कि भैया कोई है जो मेरे पति को निकाल दे, मेरी मदद करे। तो सबने अलग अलग विचार प्रकट करे। किसी ने कहा मैं निकालता हूं, तो माता पार्वती ने कहा कि जो सर्वथा निष्पाप हो वही हाथ लगाना मेरे पति को, वरना जल जाओगे। तो वो और पीछे हो गए वैसे ही। बाकी एक बालक आया स्नान करके, उसने कहा कि बताइए माता जी क्या मदद करूं। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पति गड्ढे में गिरे हुए हैं, इन्हें निकाल दो। तो जैसे निकालने चला तो माँ ने कहा अगर तुम निष्पाप हो तभी हाथ लगाना, नहीं तो जल जाओगे। तो उन्होंने कहा माँ निष्पाप की क्या बात करते हो, पतित पावनी गंगा में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पाप बाकी रह गए क्या मेरे। ऐसा बोलकर उस बालक ने तत्काल भगवान शंकर को बाहर निकाल दिया। इतना बोलते ही महाराज शंकर भगवान बाहर आए और माता पार्वती दोनों ने दर्शन दिया उस बालक को, दर्शन दिया उस बालक। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो भैया, भगवद गीता में श्लोक है ना, कई हजार में से कई 100 चलते हैं और उन 100 में से कोई एक पहुंचता है यथार्थ। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, तो कोई एक पहुंचता है। मैं पूज्य भैया से कई बार कहता हूं भैया हम तो कई एक हो गए, हम लोग सब पहुंचने वाले हैं भगवान तक, क्योंकि हम पूज्य भैया से जुड़ गए हैं। और भैया ऐसे संत से जुड़े हैं जिनके दर्शन मात्र का फल ये होता है कि आपको भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे, इसी जन्म में होंगे। बस अपनी तरफ से मक्कारी ना हो जाए, ये सावधानी बरतनी है। एक सज्जन है वृंदावन में, वो भैया बाबूजी और बाबा की तस्वीरें फ्री में बांटते हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों करते हैं। कह रहे इन महापुरुष का किसी ने दर्शन कर लिया उसे भगवान मिलेंगे, इन महापुरुष का किसी ने दर्शन कर लिया उसे भगवान जरूर मिलेंगे। तो सोचो, हमें तो दर्शन की बात तो छोड़ो, हमें तो उनकी बातें सुनने को मिली हैं, जिन बातों के लिए पूज्य बाबा हर साधक से लाख नाम जब महीना भर करवाते थे, तब जाकर बाबूजी की कोई गुप्त बात बताते थे। और हमें बिना लाख नाम जपी भाई जी बाबा की इतनी गुप्त गुप्त बातें पता चलती हैं, लीलाओं की बातें पता चलती हैं। हमारे पूज्य भैया एक से एक लीलाएं सुनाते हैं। पूज्य भैया अगर कहते हैं कि लाख नाम जप करके आओ, भैया आधे तो आएंगे ही नहीं, आधे का पूरे ही गायब हो जाएंगे सपाचट। पूज्य मलुकपीर सरकार कहते हैं अब तो संतों ने सत्संग की क्रांति ला रखी है कि हमें इस मोबाइल के माध्यम से संत हमारी जेब में बैठे हुए हैं, हर समय हमारे कल्याण के लिए। संतों को कुछ करने की आवश्यकता है क्या? अपना एकांत गुफाओं में जाकर बैठे, अपना एकांत में भजन करें। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को क्या आवश्यकता थी सत्संग बोलने? मैंने उनका सत्संग भैया वहां भी सुना जहां पहले वो बोलते थे, कौन सी जगह उनको याद नहीं, मदन टेर पे बोलते थे। उस समय हमारे कुंज बिहारी भैया जो रासलीला वाले भैया हैं, उन्होंने बुलाया था, उनके घर रुका था मैं एक बार। तो उन्होंने कहा था चलो अंगद भैया वहाँ सत्संग सुनने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। तो उस समय भी महाराज जी ऐसे ही दहाड़ते थे जैसे अब दहाड़ते हैं, कोई चेंज नहीं है दहाड़ों में पूरा। लेकिन सत्संग का एक प्रवाह है। और ऐसे सत्संग भैया पूज्य मलुकपीर सरकार बता रहे थे, हित अम्बरीश जी महाराज भी बहुत सुंदर सत्संग बोलते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल नौजवान से हैं। और भैया उन्होंने अभी अग्रपीठ में भी वहां पर भी सत्संग महाराज जी के यहाँ किया उन्होंने। और पूज्य मलुकपीर सरकार बता रहे थे कि उनके सत्संग की मर्यादा है। क्या मर्यादा है भैया? कि सत्संग का एक फिक्स टाइम है, उसके बाद बंद हो जाता है कमरा। 1 घंटा पहले मोबाइल बंद रहेगा, बीच में कोई उठ के नहीं जा सकता है, कैमरे वाला भी नहीं जाएगा बाहर, और सिर ढक के बैठना है। माताओं को मतलब सिर ढक करके, कहीं पुरुष बैठ जाए माताओं को सिर ढक करके बैठना है। पुरुषों को भी नहीं, पुरुषों को नहीं है। तो माताओं को सिर ढक के बैठना है।
ये बड़ा मुश्किल काम है भैया। लेकिन भैया मैंने उनके सत्संग में देखा है कि सब सिर ढकते ही बैठते हैं और सत्संग की ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और ज्यादा देर का नहीं बोलते। वो अपने वृंदावन में बोलते हैं, ज्यादातर बाहर जाते भी नहीं। महाराज जी हिताश्रम में उनका है आश्रम, तो वहां सत्संग बोलते हैं। मोबाइल का कोई इस्तेमाल नहीं, कोई पर्सनल मिलना नहीं किसी से। वो तो स्वयं कह रहे थे कि आधा घंटा तो मैं मतलब इनका इंट्रोडक्शन देने में लगा दूं सबका, तो उसका सत्संग क्या बोलूंगा। तो पहले सत्संग बोलते हैं बढ़िया से, अच्छे से। तो महाराज जी ने कहा कि पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की ये शैली थी, उसके बाद अब ये शैली यहाँ दिखाई देती है सत्संग की। महाराज जी की नित्य स्तुति में कोई 5 बजे के बाद घुस नहीं सकता, बंद हो जाते हैं गीता बंद पट तत्काल। तो यहाँ तो ये नई नियम कर सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चे तो 12 बजे तक आते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी सत्संग की मर्यादा बहुत अच्छी होती है। महादेव जी कुछ कहना चाह रहे? सिर ढकने के लिए हमारे पूज्य दादा ने बोला ही है, वो ढकना भी चाहिए भी। नहीं कोई बात नहीं, भैया के पास शिकायत जाती रहेंगी। मेरी तो शिकायत भैया रोज जाती है। तो शिकायत की बात नहीं है, जो मर्यादा है वो मर्यादा होनी चाहिए। दादा ने बनाई थी तो रखनी चाहिए। क्या हर्ज जाता है, एक पल्लू ही तो रखना है। मुझे कोई कहे कि अंगद दास तो गोपी है, भैया मैं तो पूरा पल्लू रख के आऊं, केवल श्री कृष्ण के सामने वो पल्लू खुलेगा। तो सेठ जी कहते हैं जो भगवान का नाम जप करता उसके लिए भगवान गारंटी देते हैं, जो अनन्य चिंतन करता उसके लिए भगवान गारंटी देते हैं कि उसके लिए मैं सुलभ हूं। तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उस अनन्य चिंतन करने वाले के लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चिंतन करने का एक ही तरीका है, निरंतर नाम जप। उसके अलावा अब कलयुग में कोई तरीका नहीं है निरंतर भगवान को स्मरण बनाए रखने का। सेठ जी कहते हैं जो जिसको याद करता हुआ जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को याद करता हुआ जाता है वह देवताओं को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेत को पिशाचों को याद करता हुआ जाता है वह उन्हीं को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। यदि नित्य का अभ्यास होगा तो मृत्यु के समय भी भगवान की स्मृति हो जाएगी। इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत जोर देकर कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन तू हर समय मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है। जब भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो सकता है, फिर हमें सब काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता। इसलिए माता बहनों तथा भाइयों को हर समय भगवान को याद रखते हुए हर कार्य करते रहना चाहिए। भगवान को याद रखते हुए काम करने से बुरा काम तो होगा ही नहीं और आगे पीछे के सभी पाप स्वाहा हो जाएंगे। इस बात को मानकर इसके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। इसके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। आज आपको बहुत लाभ की बात बताई जाती है। जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलता है, जो साधन अवस्था में है, उससे भूल होना स्वाभाविक ही है और मनुष्य भूल करता है। स्वामी जी कहते हैं हमारे मूल में भूल पड़ गई है कि हमें यह सिखा दिया गया है पहले से ही कि हमें संसार के हैं, हमें संसार में ही रहना। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि हम भगवान के हैं। यह बात हमें संतों से आकर के पता चली कि भैया हम किन के। पूज्य भैया एक उदाहरण देते हैं कि एक शेर का बच्चा बकरियों में रहने लगा था, खो गया था, तो बकरियों के साथ तो वो अपने आप को बकरी समझने लग गया था। एक दिन शेर आया तो शेर ने देखा बाकी सब तो भाग गए, वो बच गया। तो शेर ने उसे खाया नहीं। शेर ने उसने बोला कि मुझे क्यों नहीं खाया। कहे भाई तू तो हमारी प्रजाति का, हम तुझे क्यों छेड़ेंगे। कह रहे नहीं मैं तो बकरी हूँ। हुआ मैं अपने उसकी शक्ल दिखाई तो उसे पता चला। फिर उसने मिमियाने की जगह उसने दहाड़ मारी, पता चल गया मैं भी शेर हूं। तो ऐसे भैया संत जनों ने हमें बता दिया है कि हम भगवान के हैं और हम भगवान के हैं तो जैसे भी हैं, जिस प्रकार से भी हैं,
हैं तो हम भगवान के ही, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये महाराज जी कह रहे थे कि हम ये ना सोचें कि हमसे पाप बन गया तो हम भगवान के नहीं रहे, हमसे पाप बन गया तो हम भगवान के नहीं रहे। कोई बात नहीं, फिर से उठना है, 1000 बार नाली में गिरेंगे, फिर से छाती ठोक के उठेंगे कि नाथ मैं आपका हूं, इस बार और कोशिश करूंगा। तो ये प्रयास पर निर्भर करता। पूज्य बाबूजी कहते हैं कि यहाँ मार्ग में चलने वाले को भी वही वस्तु प्राप्त होती है जो पहुंचे हुए को होती है। यहाँ पर चलना बहुत जरूरी है, ठहरने वाले का काम नहीं है, चलते रहो, सदा चलते रहो। तो पाप की तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर पाप से भगवत प्राप्ति रुक गई तो पाप भगवान से बड़ा हो गया, पाप भगवान से बड़ा हो गया। अच्छा, फिर स्वामी जी कह देते हैं अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि पाप करते ही रहो। बात यह है कि अगर पाप हो गया तो अब फिर से प्रयास करो कि अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बार बार गलती करना नहीं, और बार बार गलती होती हो तो भैया पूज्य बाबा ने एक बहुत सुंदर उपाय बताया। अगर आपसे बार बार गलती होती हो, इंद्रियों के वशीभूत होकर हम बार बार पतन के गर्त में चले जाते हो, तो जिस महापुरुष के आश्रय में रहकर आप भजन कर रहे हो उस महापुरुष को लिख करके बता दो, या उन्हें जाकर के सामने बता दो कि ऐसी ऐसी बात है गुरुजी, मेरे से ये वृत्तियां मेरी कंट्रोल नहीं हो रही, आप कुछ कीजिए। तब फिर संत के बल से वो वृत्तियों का दमन होगा। पूज्य बाबा ने बात बताई, बाबा ने कहा कि लिख करके भेज दो। अब तो सामने ही बैठ जाते हैं गुरुजन, इतने सुलभ हैं हमारे भैया, तो भैया नित्य हमें दर्शन होते हैं। जाकर एक बार भैया से बोल दो भैया मेरा भजन में मन नहीं। भैया मैं तो अक्सर ये काम करता हूँ, मेरा जब जब मन नहीं लगता मैं दादा से बोल देता हूँ दादा मेरा मन नहीं लग रहा, या पूज्य भैया से जाकर बोलता भैया आजकल मन नहीं लग रहा, दिमाग खराब, ये माला खराब हो रखा है। भैया कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बस इतना बोलने की बात होती है। पूज्य भैया कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, वहीं से बल प्राप्त हो जाता है, वहीं से हो जाता है मैं ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, अब कोई हरज ही नहीं। तो हम ठीक हैं भैया, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके रहेंगे, आपके ही आंचल की छत्र छाया में रहेंगे। तो जो भगवान और संतों की छत्र छाया में रहता है उसका काम बन जाता है भैया। और एक गलती नहीं होनी चाहिए भैया, संतों के आश्रय में रहकर के अगर हम कोई अपराध करते हैं और गुरुजन से बताते नहीं है उस बात तो फिर वो अपराध बनता है। भक्तमाल में भैया एक सूत्र आता है कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फेर उड़ते न डरी। हरि गुरु और भक्तों से, दासों से सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपनी बात बता दो कि भैया ऐसे गलती हो गई मेरे से, झूठ नहीं बोलना। उस पर जो रफू करते हैं ना हम लोग, वो रफू नहीं करनी चाहिए। सच सच बात बता दो, उसका शमन हो जाएगा, वो अपराध कट जाएगा। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समय हो गया महाराज, आरती करते हैं। आइए भगवती।